धारण करके युद्ध के लिए जा पहुँचे। निशुम्भ ने स्वामी कार्तिक के मोर के हृदय में 5 बाण मारे। वह मूर्छित होकर गिर गया। फिर कार्तिकीय शक्ति को उठाना ही चाहते थे कि निशुम्भ ने अपनी शक्ति से उनकी शक्ति को काट दिया। नंदीश्वर ने सामसु बाणों से कालनेमी का सारथी और घोड़ा काट दिया। कालनेमी ने क्रोध करके नंदी के धनुष को काट दिया। उस बलि ने कालनेमी की छाती में त्रिशूल मारा। त्रिशूल से उसका हृदय फट गया। घोड़े मर गए, सारथी मर गया। ऐसे कालनेमी ने फिर भी पर्वत खंडों से नंदीश्वर को गिरा दिया। इसके बाद शुंभ रथ में बैठे गणेश जी मूषक पर बैठकर दोनों आपस में बाणों से लड़ने लगे। गणेश जी ने एक बाण शुंभ के हृदय में मारा और 3 बाण सारथी के हृदय में मारकर घायल कर दिया। फिर शुंभ ने भी कुपित होकर मूषक और गणेश जी के बाण मार मेघ की तरह गर्जना की। बाणों से घायल मूषक जब नहीं चल सका तब गणेश जी ने उसके ऊपर से उतरकर पैदल चलने लगे। फिर गणेश जी ने फरसा मारकर शुंभ को पृथ्वी में गिरा दिया। आप मूषक पर बैठ गए। कालनेमी और निशुम्भ दोनों ही बाणों से गणेश जी को मारने लगे, जैसे कोई मनुष्य अंकुश से हाथी को मारे। तब महाबली वीरभद्र गणेश जी और पीड़ित देखकर अनेक भूतों तथा कुष्मांडा, भैरव, बैताल, योगिनी गण और पिशाच सहित दौड़कर आए। फिर किलकिला शब्द और सिंह की गर्जना से पूर्ण हुए। पृथ्वी कांपने लगी। वे भूमि पर दौड़कर दैत्यों को खाते और संग्राम में उछलते कूदते थे। नंदीश्वर और स्वामी कार्तिक सावधानी से संग्राम में बाणों से दैत्यों को मारने लगे। छित्र भित्र मरी हुई तथा शिवजी के गणों से खाई हुई दैत्यों की सेना व्याकुल और उदास हो गई। तब जलधर सेना को छिन्न भिन्न देख बड़ी ध्वजा वाले रथ में बैठकर गणों के सम्मुख आया। उस समय जलंधर के बाणों से पृथ्वी ऐसे ढक गई जैसे आकाश कोहरे से ढक जाता है। उसने 5 बाण गणेश जी के, 9 बाण नंदी के और 20 बाण वीरभद्र के मारे और मेघ की तरह गरजने लगा। तब कार्तिक ने एक शक्ति दैत्य के मारी, जिसके प्रहार से दैत्य का चित्त व्याकुल हो गया। फिर उसने भी क्रोध में आकर गधा लेकर स्वामी कार्तिकीय के मारी। गधा के लगने से वे भूमि पर गिर पड़े। इस तरह नंदी को भी पृथ्वी पर गिरा दिया। फिर गणेश जी ने क्रोध में अपने फारसा से उसकी गर्दन काट दी। वीरभद्र ने 3 बाण दैत्य के मारे और 7 बाणों से उसका घोड़ा, ध्वजा, धनुष और छत्र काट दिए। दैत्यराज ने भयंकर शक्ति से गणेश जी को गिरा दिया और दूसरे रथ में बैठकर वीरभद्र के पास आया। सूर्य के समान तेज वाले वे वीर आपस में लड़ने लगे। वीरभद्र ने बाणों से उसके घोड़े को गिरा दिए और धनुष काट दिया। तब जलंधर परिघ लेकर दौड़ा। नारद जी बोले, उस दैत्य ने वह परिघ वीरभद्र के मस्तक में मारा, जिससे उसके मस्तक से लहू गिरने लगा और पृथ्वी पर गिर पड़ा। बोलो कार्तिक।